तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनाकिद किया। टीपीसीसी सरबराह व तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में पार्टी दफ्तर गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश इलेक्शन कमेटी का एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा एमएलसी महेश गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गवर्नर कोटा के तहत नामजद अराकीन कौंसल आमिर अली खान और कोदंडाराम की हलफबर्दारी पर रोक लगा दी है। अगले अहकामात तक नए एमएलसीज को हलफ न लेने की हिदायत भी दी गई है। हुकूमत तेलंगाना की तजवीज पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आमिर अली खान और कोदंडाराम को गवर्नर कोटा के तहत एमएलसी के तौर पर नामजद किया था। ताहम बीआरएस के कायदीन डी श्रवण और सत्य नारायणा ने उन नामजदगियों को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए एक अर्जी दायर की थी और हाई कोर्ट से मामला हल होने तक एमएलसीज की हलफबर्दारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट ने आज इस मामले की समाअत करते हुए हलफबर्दारी पर रोक लगा दी है। नए एमएलसीज को हिदायत दी गई है कि वो अगले अहकामात तक हलफ न लें। आइंदा महीने की 8 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जात पात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, तेलंगाना में जल्द से जल्द मरदमशुमारी करवानी चाहिए। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जात पात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने का फैसला किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में कहा कि तेलंगाना में कास्ट सेंसस जल्द से जल्द होना चाहिए। AIMIM उसकी तायीद करती है। उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस करवाते हुए इसकी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना चाहिए ताकि तेलंगाना की आवाम को पता चल सके कि किस कास्ट का आबादी में और सरकारी मुलाजिमतों में कितना तनासुब है। सदर मजलिस ने गुज़िश्ता हुकूमत के करवाए गए सर्वे को भी पब्लिक डोमेन में लाने पर जोर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सुदूर महेश कुमार गौड़ और जग्गा रेड्डी ने 2 फरवरी को इंदिरा वैली में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आदिलाबाद जिले के इंदिरा वैली में 2 फरवरी से लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। टीपीसीसी के कारगुजार सुदूर महेश कुमार गौड़ और जग्गा रेड्डी की सदारत में टीपीसीसी दफ्तर गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, खानापुर MLA एडमा बूजा, मोतुकुपल्ली नरसिम्हा व दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। दम्मापेट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल नागमुतियम ने मेदारम समक्का सड़क का जतरा के एक अकीदतमंद पर CPR करते हुए उसकी जान बचाई।
जरा ने बताया कि एक शख्स अपने अहल खाना के साथ मेदारम जत्रा में शरीक हुआ। समक्का सरक्का के दर्शन के बाद वो वापस लौट रहा था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गया। उस वक्त वहां ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नागमुतियम ने फौरन अकीदतमंद पर CPR किया और उसकी जान बचा ली। दमापेट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल नागमुतियम के बर वक्त CPR करते हुए एक अकीदतमंद की जान बचाने का वीडियो वायरल हो गया है। अकीदतमंदों, वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया के सारिफीन ने कांस्टेबल के इस इक़दाम की भरपूर सिताइश की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन के चंद्रा नगर में नौ तामीरशुदा CC रोड और NP2 पाइपलाइन का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासे के हमरा चंद्रा नगर चिराग अली एंड सन्स के करीब 11 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई CC रोड और NP2 पाइपलाइन का मुआयना किया। MLA ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि याकुतपुरा असम्बली हलके में तरक्याती काम तेजी से जारी है। बाकी सड़कों के कामों का भी बहुत जल्द आगाज हो जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के सीनियर लीडर, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। आज चंद्रा नगर याकुतपुरा रैन बाजार डिवीज़न के अंदर एक रोड का काम चालू हुआ है जो मज़ारिल उलूम मदरसे के पास की रोड है जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर जनाब वासेफ साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार और बस्ती के तमाम लोग मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से ये काम इंशाअल्लाह CC रोड है, आज रात को मुकम्मिल कर दिया जाएगा और अल्लाह का करम यह है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम तेज़ी से जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी काम तेज़ी से जारी रहेंगे। मैं महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज आकर यहाँ पे न सिर्फ हमारे साथ में है बल्कि उन लोग अपने ख़ास तौर से डेवलपमेंट के लिए इत्मीनान का भी इजहार किया है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। AIMIM के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेड हिल्स इलाके में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का इल्म होने पर फौरन वहां पहुंचकर पुलिस से लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन को रेड हिल्स इलाके से एक खानदान ने फोन किया और बताया कि जायदाद के मसले पर उनका झगड़ा चल रहा था। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए कुछ लैंड ग्रैबर्स ने जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की है। MLA मोहम्मद माजिद हुसैन फौरन वहां पहुंच गए और अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस अफसरान से राब्ता किया और अराजी पर कब्जा करने वालों और मकीनों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने MLA को मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तय खुद दिया। ये खा रहे कैसी मौत मरेंगे हरामजादे। और उन्हें फोन करो तो बोल रहा है CI साहब को मालूम है। CI साहब को क्या मालूम है? CI साहब को नहीं मालूम साहब। इन्हें क्या बोला 15 दिन पहले उन्हें चेक्स दिया करते, इनको 3 चेक्स दिया करते। रिमेनिंग का अमाउंट जो इनका ड्यू जो था ना, से बात कर रहा, रिमेनिंग जो ड्यू था ना 27 लाख रुपए एग्रीमेंट करे अल्लाह। ये मासूम को लेके जाके झूठ बोल के जिसको ये करके रजिस्ट्री भी लिया, रजिस्ट्री पे सेल डीड बनाए थे, सेल डीड पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाए थे। अब रात में आके ये आदमी को दवाया दिलाता हूँ बोल के लेके क्या करते, लेके 3 बजे लेके जाके या ये तोड़ा फोड़ी करे, वो 3 बजे लेके वो टाइम पे आके सामान निकाले। ये बंदे को मालूम नहीं, अभी रहेगा तो कहाँ रहेगा, पूरा घर कुप्पा कर दिए इसके।
मैं 12 बजे खाना दे के गया साहब, कहाँ जा रहे बोलते तो दवाखाने ठीक है वाला जाओ बोला। साहब, एमएलए साहब, जो भी कार्रवाई है अब सख्ती से अमल होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है मैं साहब को भी नॉलेज बोलो साहब, बिल्कुल बोलो। अमल करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी बोल दिया साहब, अभी साहब को कॉल कर रहे हैं, जैसा बात है साहब भी आ रहे साहब, उसका आके सरप्राइज विजिट, नहीं फिक्र न को करो, सरप्राइज विजिट करें, फिक्र न को करो, कुछ थोड़ी देर की फिक्र है, परेशान मत ऐसी की हो। बात है आपकी जमीन आपका नहीं रहती, कोई यहाँ आने सकता है। बस्ती वाले इसके अगेंस्ट है साहब, ऐसा आके बेजुबान आदमी को ऐसा करके 2-3 बजे हरकत करे, उसके बाद मैं पिकेट पे डाल जाऊँ साहब। इसके ये पीरियड में उसको सुना भी अगर फिर आएंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो मैं आपको नहीं साहब, हम आतिश नहीं, जो भी है पुलिस में आएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट शो करेंगे, उसके बाद हमारी चीज़ है, हम हमारी चीज़ को चाहिए बोल के बोल रहे हैं। कौन से अब उनको आओ बोलो छीने, नहीं उन्होंने वकील है ना, एडवोकेट होंगे ना, उन्होंने आओ बोलो अब उनको छीने। अब इसको पूरा हर चीज का ये बंदे को जब तक मुआवजा नहीं है, घर तोड़े सो सकते, और सबसे पहले आप थेफ्ट के चार्जेस डालिए बगैर ओनर के। उसके बाद साहब उनके बहन आना लिखना, सब कंप्लेन लिखना, थेफ्ट के चार्जेस डालना, पूरा डालना, आके कुछ भी हुआ होगा आके ओनर की मौजूदगी में होना, कुछ भी अहमद का मोहसिन और मोहसिन के क्या क्या थे उसमें अपने को बोले ना, महंगे सामान भी थे बोले ना, अंदर पूरे चोरी हो गए, वो पैसे थे साहब, पैसे थे बोले ना, तालाब के साथ बैठे तो देखे बोले ना, हमारा दूध बैठा तो टाइम पे 4.5-5 लाख रुपए उनको रखे हुए थे साहब, जो भी पूरा सोना भी था इनके पास रखे हुआ, और उनके पहले की अम्मी का कुछ पुराना जेवर भी था उनका। वकील साहब को मैं बताता हूँ, अब उनका खुद का केस लड़ना होगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील से मुलाकात करते हुए शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के मुजाविज़ा कामों, बाजार घाट जूनियर कॉलेज इमारत की तामीर के लिए फंड्स की इजराई व दीगर मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील से मुलाकात की और माह रमजान की आमद के पेश नज़र शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के मुजाविज़ा कामों के लिए जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बाजार घाट जूनियर कॉलेज के हमाजहती कामों के लिए भी बजट मख्तस करने के लिए नुमाइंदगी की, अलावाजी टिमरीज के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तबादले के लिए भी नुमाइंदगी की। सैयद उमर जलील ने MLA की नुमाइंदगियों पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने, तबादले के अमल में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करवाई। सेक्रेटरीट में आपकी मुलाकात तो किस ताल्लुक से? आज सदर मजलिस की हिदायत पर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उमर जलील साहब से आज सेक्रेटरीट में मुलाकात की। वहाँ पर हम 3 मुद्दों पर उनसे मिले और दरख्वास्त की। पहला मुद्दा तो ये था कि जो रमज़ान आ रहा है और शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम वहाँ पर सैंक्शन लेने हैं, हमने गुजारिश की है कि आने वाले महीने में कोड आने वाला है और जो मुतालिबात वहाँ की मस्जिद कमेटी ने हम रखे हैं उनको इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देते हुए उनको अप्रूव करना चाहिए। तो वो बात हमने उमर जलील साहब के सामने रखी और उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएट तौर पे कल तक वो पूरे डिटेल्स लेके आए और उसको सैंक्शन ले। दूसरा मुद्दा जो हमने उनके साथ बात की वो था बाजार घाट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है रेड हिल्स डिवीजन में, और उसकी तामीराती कामों के लिए जो 30% सेंट्रल फंड था वो आ गया है और जो 70% जो स्टेट बजट से अलॉट होने का था वो उसमें कुछ रुकावट आई, तो उसकी अलॉटमेंट के लिए और वो फंड सैंक्शन के लिए हमने उमर जलील साहब से आज मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने फौरी तौर पे हमें ये तवक्कुन दिया कि वो काम फौरी तौर पे स्टार्ट होगा और फंड्स भी इमीडिएट तौर पे रिलीज होंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुर MLA मोहम्मद मुबीन ने TSRTC के अहदेदारों के साथ तीगलकुंटा ता चारमीनार चलाई जाने वाली RTC बस का ट्रायल रन किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तीगलकुंटा ता चारमीनार RTC बस खिदमात को बहाल किया जा रहा है। सदर मजलिस की हिदायत पर बहादुरपुर MLA मोहम्मद मुबीन ने आज RTC अहदेदारों के हमरा बस का ट्रायल रन किया। उनके हमरा जहानुमा कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा, पार्टी लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। MLA ने कहा है कि तीगलकुंटा से चारमीनार तक
आरटीसी बस सर्विस जल्द ही शुरू हो जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बैरून ममालिक में रोजगार के हुसूल के लिए मुनक़िद किए गए आगाही प्रोग्राम का मुआयना किया। टॉमकॉम के जरिए बैरून ममालिक में रोजगार के हुसूल के लिए शऊर बेदार करने के लिए मलकपेट असम्बली हल्के के ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बेदारी प्रोग्राम का मुआयना किया। मलकपेट हल्के के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। मलकपेट रुकन असम्बली ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि ऐसे अफराद जिनका इंटरव्यू में इंतखाब किया जाता है उन्हें आईटीसी की जानिब से 60 दिनों तक मुफ्त मल्टी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बर्मा के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम के खादिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अमजदुल्ला खान तर्जुमान एमबीटी ने मोहम्मद आसिफ नामी आदि मुजरिम के बर्मा के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम का कत्ल करने का इल्म होने पर मकतूल के अपराधी खानदान से मुलाकात की। बर्मा के पनाह गजीनों ने उन्हें बताया कि मोहम्मद आसिफ और उसके साथी उनसे पैसे मांगते हैं और पैसे ना देने पर उन पर हमला किया जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में आए दिन पेश आने वाले कत्ल की वारदातों की तरफ तवज्जो दिलाई है और कातिलों के खिलाफ शिकंजा कसने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बालापुर पुलिस की जानिब से 2 कत्ल, 1 इक़दाम कत्ल और मुतादिद जराए में मुलविस मुजरिम को आज़ादाना छोड़ देने पर सवाल उठाया और रचाकुंडा सीपी से मुतालबा किया है कि वो कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुतासरीन के साथ इंसाफ करें। उन्होंने बालापुर पुलिस की जानिब से मुजरिम पर पीडी एक्ट न लगाने का भी सख्त नोट लेने की दरखास्त की है। पेश आया जिसमें एक बर्मा के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम 22 साला उसकी जान चले गई। पता ये चला कि कोई मोहम्मद आसिफ जो ऑलरेडी रौडी शीटर है, 2 मर्डर केस है, 1 307 केस है उसके ऊपर, और उन्हें मुसलसिल पूरे बर्मा वालों को तंग कर रहा, पैसे दिए बोल के, गांजा पीने के लिए, शराब पीने के लिए उन्हें पैसे पूछ रहा, उसको पैसे नहीं दिए तो उन्हें कल रात में मोहम्मद इब्राहिम का मर्डर कर दिया। मोहम्मद आसिफ और खयूम, मोहम्मद आसिफ पे 2 मर्डर केस, 1 307 और कई केसेस है। हैरत की बात यह है कि ऐसे 2 मर्डर केस, अभी एक जने वीडियो बताए उसका, बहुत बेदर्दी से वो भी मर्डर किया और ये भी मर्डर बहुत बेदर्दी से किया। तो ऐसे क्रिमिनल को पुलिस बाहर कैसा रखी, पहली चीज़ कि दूसरी चीज़ ये है कि जब ये लोगों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा, उन्हें पैसे पूछ रहा, वो मदरसे के टीचर बोल रहे हैं, इनू बोल रहे हैं, इनके लीडर बोल रहे हैं, तो ये लोग हमारे इल्म में नहीं लाए, कोई प्रेस वालों के इल्म में भी नहीं लाए। अगर पुलिस काम नहीं करी तो हमारा बोलना था, हम देखते थे, वो बेचारे की जान बच जाती। आप देखिए वो बेचारे को जो मर गया मरहूम को 1.5 महीने की बच्ची है, 1.5 महीने की बच्ची है, उसकी माँ ज़ईफ़ है यहाँ पर। अब ये बेवा को कौन देखते? ये अल्लाह ताला कुरान में आप देखिए कि कत्ल की कितनी बड़ी सज़ा है। ये गांजा, ये शराब, ये बढ़ते जा रहा। यहाँ पर हैदराबाद में पुलिस कंट्रोल करना चाहिए। पहले बर्मा वाले परेशान है, ये लोग वहाँ पर इनको मार मार के इनके जायदाद खींच के, इनके हाथा काट के, पैरा काटे, जान बचा के आए यहाँ पर हिंदुस्तान में, हमारे भरोसे है ये लोग। अब हम इनके साथ ऐसा जुल्म करें तो कैसा बोलिए आप। तो रचाकुंडा कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, पीडी एक्ट डाल के इन ट्रायल इन्हें, ताकि बेल पे नहीं निकलना, इमीडिएट चार्जशीट डालना, और क्यों पुलिस इसके खिलाफ में एक्शन नहीं ली उसके ऊपर भी एक्शन होना, इसके पीछे कौन लीडर इसकी मदद कर रहे हैं उसके भी एक्शन होना।
रियासत तेलंगाना के विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करने वाला एक शख्स ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया। रेलवे पुलिस ने 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद मुसाफिर को बाहर निकाल कर इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर जख्मी हुआ है। ये वाकया विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आया। बताया गया है कि एक मुसाफिर रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ और जब उसने देखा कि ट्रेन निकल चुकी है तो वो दौड़ता हुआ चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक तवाजुन खो जाने के नतीजे में वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिर पड़ा। काफी दूर तक ट्रेन उसे घसीटती हुई ले गई। बादशाह ट्रेन को रोका गया। रेलवे पुलिस ने तकरीबन 2 घंटों की कोशिश के बाद प्लेटफॉर्म तोड़कर मुसाफिर को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। जख्मी शख्स की शिनाख्त सतीश के तौर पर की गई है, जो कि रियासत कर्नाटक के रायचूर का रहने वाला है। सतीश को इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एसके अशरफ ने कंप्यूटर पर तेज तरीन टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन हॉल में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एसके अशरफ ने 2.69 सेकंड यानी 3 सेकंड से भी कम वक्त में Z से A तक टाइपिंग करते हुए सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 3.70 सेकंड में टाइपिंग करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़कर 2.69 सेकंड्स में टाइपिंग की है। उनकी ख्वाहिश है कि उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। इस मौके पर खेल व सखाफत के सेक्रेटरी शारदा कटकम, हाईकोर्ट बार के साबिक सदर वी रघुनाथ, एडवोकेट एम श्रीनिवास राव, एस सुमन, यूसुफ बिन हैदर मस्कती, मोहम्मद अनवर, इकरामुद्दीन, खालिद मुस्तफ़ा व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद में मुकीम बंगाली सुनार बरादरी ने शमशाबाद के नरकोड़ा गांव में तामीर किए गए काली मंदिर के इफ्तिताह के 4 साल मुकम्मिल होने पर एक तकरीब मुनक़िद की। बंगाली सुनार बरादरी ने शमशाबाद के नरकोड़ा गांव में साल 2020 में काली मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया था। मंदिर के इफ्तिताह के 4 साल मुकम्मिल होने पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान, सदर, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में रेल की पटरियों पर सेल्फी लेने और इंस्टाग्राम रील बनाने के जुनून ने एक और नौजवान की जान ले ली। 23 साला नौजवान ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके काला पत्थर के रहने वाले 23 साला अब्दुल रहमान अपने दोस्तों के साथ ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने, सेल्फी लेने पहुंचे थे कि एक ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। वो मौके पर ही हलाक हो गए। ये वाकया उपगुड़ा याकुतपुरा के दरमियान पेश आया है। इतला मिलने पर AIMIM की तालाब चंचलम डिवीजन कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना ने जाए हादसे पर पहुंचकर तफसीलात इकट्ठा की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इस हादसे की तफसीलात बताई हैं। पुलिस ने मुतवफ़ी के दोनों दोस्तों को हिरासत में लिया है और मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना, तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर। आज यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे एक हादसा हुआ है, जहाँ अब्दुल रहमान नाम का बच्चा जो 26 साल का है, ऑप्टिकल वर्कर है, काले पत्थर पे रहने वाले हैं, वो अपने 2 दोस्तों के हमरा यहाँ पर आया था, अनवर और जावेद है, और ये तीनों बच्चे मिलके फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और उस असना में ये बच्चे की जो ना मौत हो गई है। और वो 2 बच्चे जो अनवर जावेद है, दोनों को PS को लेके गया है। अब उसकी पूरी छानबीन करेंगे, क्या है, क्या वजह है,
क्या एक्सीडेंट ऐसा हुआ या कुछ आपस में क्या था, ऐसी कोई तो महसूस नहीं हो रही बातचीत, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, तीनों दोस्त थे कहते आपस में, कोई ऐसी रंजिश वाली बात नहीं थी। मगर इत्तेफाकी हादसा है वो ऐसा हुआ। मगर मैं इस सबसे कहना चाहूँगी कि रेलवे ट्रैक के पास क्या ऐसा फोटोग्राफी का क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये अक्सर ऐसा ही हो रहा, बच्चों को जो है ना फोटोग्राफी लेने के लिए कहीं भी ट्रैफिक में रहने दो, नल के पास, हर जगह नदियों के पास एक ऐसा शौक उठ गया जिसकी वजह से देखो काफ़ी है अपनी जान से हो जा रहा, हाथ धोना पड़ रहा। अब 26 साल का यंग बच्चा सा वो हो गया, उनके फैमिली के लोग काले पत्थर के कितने परेशान है वो लोग। पुलिस का गांजा चॉकलेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी। नारसिंगी पुलिस हदूद के कोकापेट इलाके में गांजा चॉकलेट फरोख्त करने वाली एक खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कोकापेट के राम की कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब एक्साइज इन्फोर्समेंट के अफसरान ने छापा मारा और ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली सौम्या राजन को मुख्तलिफ ब्रांड्स के गांजा चॉकलेट्स के 40 पैकेट समेत गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मुलजिमा रोजगार के सिलसिले में ओडिशा से हैदराबाद आई थी और गांजा चॉकलेट फरोख्त कर रही थी। वो मजदूरों को नशावर चॉकलेट फरोख्त करते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने मुलजिमा को रिमांड में भेज दिया है। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में 12 करोड़ रुपए की लागत से मुनाकिद किए गए लाइट्स एंड साउंड शो का इफ्तिताह किया। रियासत तेलंगाना और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए लेजर एंड साउंड शो का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी वजारत सकाफत व सियाहत की जानिब से उस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इंटीग्रेटेड लाइट्स एंड प्रोजेक्शन शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू किए गए हैं ताकि मौजूदा नस्ल को मुकामी सकाफत और रिवायात से वाकिफ करवाया जा सके। उन्होंने मरकज की वजारत सियाहत को ये मौका फराहम करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया और उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की अवाम और सयाह इस प्रोजेक्ट से महसूस होंगे। मरकजी वजीर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मरकजी हुकूमत से जरूरी ताउन फराहम करने का भी वादा किया और कहा कि लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल के लिए 15 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह राष्ट्रपति निलायम में अवाम के लिए पुरकशिश मकामात का इजाफा किया गया है। स्टेट मैनेजर रजनी प्रिया ने अवाम से राष्ट्रपति निलायम का दौरा करने और पुरकशिश मकामात का मुशाहदा करने की ख्वाहिश की है। अलवार के बोलारा में वाक़े राष्ट्रपति निलायम में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 4 नए पुरकशिश मकामात का इफ्तिताह किया है। 97 एकड़ पर फैली सदर की रिहाइशगाह में अवाम के लिए तकरीबन 20 पुरकशिश मकामात हैं। स्टेट मैनेजर रजनी प्रिया ने बताया कि 120 फीट फ्लैग पोस्ट, स्टीफेन, म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह किया है। सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक अवाम राष्ट्रपति निलायम आकर इन मुकामात का मुशाहदा कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो राष्ट्रपति निलायम आकर पुरकशिश मुकामात का मुशाहदा करें और लुत्फ उठाएं। Accommodated on daily basis, and again we are having direct booking counters also. Public can directly come down and book their own tickets. Ticket price is 50 rupee per head per day. 50. And if there is a group of 30 people, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఒక గ్రూప్ గా 30 పీపుల్ కనుక ఒక గ్రూప్ గా కనుక వచ్చి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నట్లయితే there is a 20% discount in that. And coming to institutions also, any institutions కూడా అలా 30 గ్రూప్ గా వచ్చినప్పుడు కూడా the same 20% discount ఉంటుంది. And below 8 year
చిల్డ్రన్ అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మేజర్ డెసిషన్ టేకెన్ బై ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టిల్ 12th స్టాండర్డ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ కాలేజ్ చిల్డ్రన్ కి విజిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ కాలేజెస్, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ టిల్ 12th క్లాస్, అంటే పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐస్, ఇంటర్మీడియట్స్ అండ్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ విజిట్ ఉంటుంది. पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से दफा 342 के तहत दिए गए सवालनामों के जवाब लिए गए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों कायदीन को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रोज यानी पीर को पाकिस्तानी अदालत ने सुबह से रात देर गए तक गवाहान पर जिरह की थी। जिरह के लिए अदालत की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेशी की इजाजत नहीं मिल सकी थी। जिरह सरकारी वकला के जरिए की गई थी। दूसरी जानिब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद जिरह करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें हक जिरह नहीं दिया था। इमरान खान के वकला और अहले खाना की जानिब से इस मामले पर एहतजाज भी हुआ था। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।